लेकिन ईरान की ओर से जो ये बयान आया मीराम सईदी की ओर से, इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया कहाँ से आई है? प्रतिक्रिया आई है यूएई की ओर से। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि जो राष्ट्रपति हैं यूएई के, शेख जायद, इनके एडवाइज़र हैं। इनके एडवाइज़र का नाम है अनवर गरागाश। अनवर गरागाश जो यूएई के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो बयान दिया जा रहा है ईरान की ओर से और जो स्थिति बताई जा रही है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक देश का आधिपत्य हो सकता है या दबदबा हो सकता है, ये संघर्ष पैदा करेगा आने वाले वक्त में। पिछले दिनों युद्ध के दौरान जो स्थिति बनी है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या फिर पर्शियन गल्फ का इलाका है, इस इलाके में जो स्थिति बनी है उस स्थिति को बरकरार नहीं रख सकते हैं। इससे पहले की जो स्थिति है वैसे स्थिति पर लौटना होगा। नहीं तो अगर किसी एक देश, खासतौर पर ईरान का अगर इस पे आधिपत्य रहता है या दबदबा बनाए रखने की कोशिश होती है, तो उसका नतीजा होगा कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिलेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब ईरान की ओर से एक उच्च पदाधिकारी ने ये बयान दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, तब यूएई की ओर से, जो भी खुद भी खाड़ी का देश है और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ इसकी सीमा भी मिलती है, समुद्री सीमा, उनकी ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया है। अब ये बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में। वो यूएई में थे, बहरीन, कतर, हर एक देश का दौरा कर रहे हैं। जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका की ओर से क्या बातें कही जा रही है डील को लेकर, और साथ ही साथ अपने तमाम जो इसके मित्र देश हैं, खाड़ी देश हैं, जिसमें कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, इन सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके हितों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा, कोई टोल लगा नहीं सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि पीस डील का एक बहुत अहम हिस्सा है जो भी तेल की छूट दी गई है बेचने के लिए ईरान को, जिससे ईरान को काफ़ी फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि उसने पिछले दिनों लगातार अपना जो तेल का प्रोडक्शन है बढ़ा दिया है और तेल वो लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ये जो छूट दी गई है उसकी वजह ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, किसी तरह का टोल नहीं लगेगा, और इसकी जो सिक्योरिटी के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। एक बार फिर से मार्को रूबियो ने अपने तमाम मित्र देशों को जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनको आश्वस्त किया है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने मित्र देशों को कहा है कि वार्ता सकारात्मक है, खासतौर पे न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत हो रही है। हालांकि इसके थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसे लेकर दो तरह के बयान आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं उस कमरे में मौजूद था जहां पर डील को लेकर स्विट्जरलैंड में बात हो रही थी, और हमारे इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण के लिए ईरान में जाने की इजाज़त की बात हुई है, लेकिन बाद में ईरान ने इसका खंडन किया है कि हमने कोई भी डेट या तारीख तय नहीं की है। तो सर थोड़ा इंतज़ार कीजिए इसको लेकर। अब जहाज़ों को तय मार्ग से अपना जाने की चेतावनी दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे माइंस हैं, वाटर माइंस, जो बिछाए गए थे हॉर्मुज़ के पास, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को पता है, और ईरान से ही ये बताया गया है कि वो जो तमाम जो यहाँ से जहाज़ गुजर रहे हैं उनको बताना होगा कि कौन से रूट से वो जा सकते हैं, और ये जिम्मेदारी ईरान की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पूरी तरह से इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना आधिपत्य बनाए रखे, और यही बात किसने कही है? यही बात ईरान की ओर से कहा जा रहा है। तो ईरान के जो बहनाम सईदी हैं वो इसी बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति अब पहले जैसे नहीं हो सकती। हालांकि अब मान के चलिए कि धीरे धीरे जब डील की बात आगे चलेगी, इसके अभी भी जो भी माइंस मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो धीरे धीरे हटाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ईरान को ही पता है कि कहाँ पर ये माइंस बचे हुए हैं और उनसे बचते हुए जहाज़ों को निकलना है। और जो उम्मीद से ज़्यादा कीमतों में गिरावट भी दर्ज हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने से तेल के दामों में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं इस बीच जिस तरह से हालात बने थे, ऐसा तो लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से इसको लेकर कोई भी टकराव नहीं होगा। लेकिन जो ये बयानबाजी शुरू हुई है एक बार फिर से ईरान की ओर से, उससे ये लगता है कि क्या हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करे ईरान, अमेरिका को झुकाने के लिए या फिर अमेरिका से अपनी बातों को मनवाने के लिए। क्योंकि अमेरिका इस वक्त जितने भी उसने रियायत दी है ईरान को, इस एवज में दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की जो बात कही है, इस शर्त को वो मान चुका है, उस पर वो आगे अमल करे। अब
अपना ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 30 जहाज़ निकल चुके हैं, 25 जहाज़ और यहाँ से निकलने जा रहे हैं। और ये जो जहाज़ आएंगे इसमें फर्टिलाइज़र भी आ रहा है, क्रूड ऑयल भी आ रहा है, साथ ही साथ LNG और LPG भी पहुँचने वाला है।